तो विद्यार्थी हम पीछे क्लास में 13.3 से क्वेश्चन नंबर 4 तक करा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू है। ठीक है, क्या है, एक तंबू है। तो तंबू का नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका खुला हुआ रहता है। ठीक है, तंबू जो बनता है, ठीक है, तंबू जो बनाया जाता है वो नीचे का प्रयोग नहीं किया जाता है। 8 मीटर इसका ऊंचाई दे दिया है, ये वाला हाइट जो है वो h इक्वल टू जो है 8 मीटर में है। ठीक है, आधार की जो त्रिज्या है, इसका रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दिया है ये r, और ऊंचाई का मान होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, h इक्वल टू 8 मीटर, r का मान हो गया 8, कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 6 मीटर है वाले एक शंकु के आकार का तंबू हम बना दिए हैं। समझने के लिए, बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ये 3 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर चौड़ाई दे दिया है, ये चौड़ाई का जो मान है वो 3 मीटर है। तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगा, यानी कि इसको क्या, ये लंबाई हमको पता नहीं कितना और जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये चौड़ाई हमको पता कि चौड़ाई इतना ही लेना है, लंबाई और कितना लेना है, जो ये एक शंकु का जैसा एक क्या बन जाएगा, तंबू बनना चाहिए। उसका हाइट लेकिन 8 ही होना चाहिए और आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो 6 ही होना चाहिए। ठीक है, तो कितना लंबाई मीटर का एक तिरपाल आपको लगेगा जो एक तंबू बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको लंबाई ज्ञात करना है, कितनी लंबाई लगेगा या मान कर चलिए कि उसकी सिलाई और कटाई में, क्योंकि तंबू बनाने के लिए कुछ ऐसा बनाने के लिए कुछ सिलाई और कटाई छटाई लगेगा ही। ठीक है, कितनी लंबाई तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, यहाँ पे देखिए लंबाई लगेगा, या मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल जो अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, सिलाई कटाई में क्या 30 यानी 20 सेंटीमीटर और अतिरिक्त लेना है, इसको छोड़ करके। ठीक है, इसको छोड़ करके हमको 20 सेंटीमीटर और लेना है कहीं से। ठीक है, तो इसी में हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर ऐड कर लेना है। ठीक है, अतिरिक्त मतलब क्या होता है, कहीं और से आना है कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि नीचे से क्या है, ये खुला है। जब नीचे से खुला रहता है तो एल का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ एल का मान नहीं दिया, तो एल आप निकाल लीजिए। पहले एल का जो मान होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, पीछे हम क्लास में आर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए एच का मान कितना है, 8 का स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितना हो गया, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। इसको ऐड करिए, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 100, और 100 का रूट कितना आता है, 10, यानी एल का जो मान निकल गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तिरपाल की लंबाई इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको बनाने में, तंबू को बनाने में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग किया गया। नीचे क्या रहता है, खोला हुआ रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बाई में यहाँ पे देखिए 3 मीटर चौड़ी तिरपाल है, यहाँ पे आपको दे दिया कि 3 मीटर चौड़ा एक क्या है, तिरपाल है। 3 मीटर चौड़ाई दे दिया है, तो यहाँ पर 3 से क्या कीजिए, आप डिवाइड दे दीजिए, यानी कि एक तंबू बन जाएगा। और इसको बनाने में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा कहीं से आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर और क्या कीजिए, इंक्लूड कर लीजिए, जोड़ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फाई आर एल होता है। बाई में कितना 3, अब प्लस कितना हो गया 20। यहाँ देखिए सब मीटर में था। ठीक है, यहाँ क्या था, मीटर में है, लेकिन अतिरिक्त जो कपड़ा आ रहा है वो सेंटीमीटर में आ रहा था, तो इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ से डिवाइड दे दिए कितना से, 100 से, ये काची में हो जाएगा, मीटर में हो गया।
तो पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर का मान 6, आर का मान जो हो गया आपका 6 और इंटू एल का जो मान निकाले थे कितना 10, तो यहाँ रख दीजिए 10। और यहाँ पे देखिए नीचे इसके नीचे कितना 3 है, तो आप यहाँ इंटू करके 3 कर दीजिए। अब प्लस में 1 0 1 0 क्या हो गया कट गया, तो 1 0 कटा तो 1 अंक के बाद पॉइंट हुआ, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा 0.2 मीटर में। ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये 3 मीटर था, यहाँ पे देखिए मीटर आएगा, और मीटर को मीटर से जोड़ेंगे तो क्या देगा मीटर ही देगा। यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो मीटर स्क्वायर में आता है। यहाँ पर 3 मीटर चौड़ी दिया हुआ था, देखिए 3 मीटर, ध्यान रख दिए मीटर, तो यहाँ 2 मीटर है और यहाँ 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर कट गया, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो मीटर में, और फिर ये भी मीटर में, तो मीटर को मीटर में जोड़ेंगे तो मीटर ही आएगा। ठीक है तो यहाँ पे काट रही है जो कट रहा 3 का 3, 3 दूनी का 6, इसको जोड़ दिए 22 दूनी कितना 44 पे 1 0 और नीचे में कितना हो गया 7, प्लस में 0 पॉइंट कितना हो गया 2 मीटर, ये भी मीटर में ही आएगा, यहाँ लिख देते हैं मीटर। अब इसको डिवाइड दीजिए 7 को 4 4 से 0, तो 6 बार में कितना आ जाएगा आपका 42, बच गया 2, यहाँ पे 0 7 का 7 7 दूनी कितना हो गया 14, बच गया 6, फिर पॉइंट लेकर के 0, फिर 7 7 49 7 8 56, 8 बार में कितना कर दिया यहाँ पे 56, पॉइंट के बाद 1 अंक तक वैल्यू लीजिए आप, तो इसका जो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 62.8, फिर प्लस 0.2, इसको आप ऐड कर दिए तो 62, और यहाँ पे देखिए 8 2 10, 10 के 0 हाथ में 1, ठीक है 2 और 1 3, और यहाँ पे 63, कितना आ गया 63 मीटर में आपका आंसर होगा। ठीक है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर अब 6 का देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, शंकु के आधार की एक गुंबज है। ठीक है शंकु के आकार के क्या है गुंबज है, शंकु का आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, यानी इस बार एल का मान दे दिया है, इसका एल का मान होता है। ठीक है एल इक्वल टू कितना दिया है वो तिर्यक ऊंचाई, और आधार का जो व्यास है क्रमशः इतना और इतना, यानी पहले क्या है तिर्यक ऊंचाई, तो पहले तिर्यक ऊंचाई का मान हो जाएगा 25, वो भी क्या है मीटर में। ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार का जो व्यास है, आधार का जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो व्यास है डी का मान, व्यास को डी से डिनोट करते हैं डायमीटर, वो कितना है 14 मीटर है, तो इसको आर में हम कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 मीटर। इसकी वक्र पृष्ठ पर काजी पे वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी करने का व्यय क्या होगा। ठीक है तो आपको सफ़ेदी करना है काची पे वक्र पे करना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दिए और जितना पैसा आता है 210 और इतना से डिवाइड दे दिए हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे देखिए, तो आप जान रहे इसको इसमें बोल दे रहा है कि वक्र पृष्ठीय पर ही पेंट करना है आपको, तो यहाँ पर लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है पहले आप जानिए कि टोटल इसका कितना पृष्ठ है। ठीक है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो यहाँ लिख देते हैं हम पाई आर एल। पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू आर का मान कितना निकाले हैं 7 और एल का मान कितना हो गया 25, तो 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 22 गुना कितना 25। अब यहाँ पे इंटू कर दिए 22 में 25 का टेबल 2 बार पढ़ी कितना देगा 25 दूनी का 50, 50 के 0। ठीक है डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं आप, 25 दूनी कितना 50, 50 के 0 हाथ में कितना हो गया 5, फिर 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है लेकिन इसका कहना है कि इसका लागत ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखिए चूँकि 100 सेंटीमीटर है, ये बोलता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए, तो 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से, यानी उसका कहना है कि अगर आप 100 मीटर स्क्वायर को पेंट कीजिएगा कितना
100 मीटर स्क्वायर अगर आप पेंट करते हैं तो हम आपको कितना पैसा देंगे, 210 रुपया। लेकिन उसको उतना पेंट कितना करना है, उसको 550 मीटर स्क्वायर आप उसको पेंट करना है। तो पहले निकालिए कि 1 मीटर पेंट करने का वो पैसा कितना ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए चूँकि 100 मीटर स्क्वायर की दर से, है ना, 100 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का व्यय इक्वल टू कितना ले रहा, 210 रुपया। ठीक है, चूँकि 100 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का जो व्यय हुआ वो 210 रुपया। पहले हम जानकारी करेंगे कि 1 मीटर पे वो कितना लेगा, इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का व्यय इक्वल टू 210 और नीचे में कितना हो गया, 100 रुपया। 1 से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कटा तो 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 2.1, यानी 2 रुपया 10 पैसा वो ले रहा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर अगर वो पेंट करता है तो 2 रुपया 10 पैसा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक का वैल्यू होता है तो इसको हम 10 पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 रुपया 10 पैसा वो ले रहा। तो आपको पेंट कितना कराना है उतना से आप मल्टीप्लाई कीजिए। आपको पेंट कराना है 550 मीटर स्क्वायर, इसीलिए 550 मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का व्यय इक्वल टू 550। ठीक है, 550 और गुना, है ना, ये 550 और गुना तो कितना 2.1, पॉइंट उड़ा करके 1 जीरो ले लिए, 1 से 1 जीरो क्या हो गया कैंसिल, बचा कितना 55 गुना 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 को 21 से, 5 5 0 11, कितना आया 1155 रुपया। 1155 रुपया वो लेगा, इतना को पेंट क्षेत्रफल पे पेंट करेगा तो। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर आप 7 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार का है। एक जोकर का टोपी जो कुछ क्या है, शंकु के आकार का है, और जोकर का टोपी के नीचे का भाग क्या रहता है, खुला रहता है, तब तो इसके सर के अंदर वो अट सकेगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये खुला हुआ रहता है। ठीक है, इसका भाग, नीचे का भाग क्या रहता है, खुला हुआ होता है, आकार का है, जिसकी आधार की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक जो त्रिज्या है r बराबर कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई यानी h इक्वल टू कितना, वो 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने में कुल कितने गत्ते का क्षेत्रफल, यानी कि 10 टोपी बनाने में कुल गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, 10 टोपी बनाने में कुल गत्ते का क्षेत्रफल, यानी कुल कितना कपड़ा लगेगा इसके लिए। तो r का मान दे दिया है h। यहाँ पे आपको बनाना है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे क्या रहता है, नीचे का भाग खुला हुआ रहता है, इसलिए वक्र होगा, और वक्र के लिए हमेशा l का जरूरत होता है। तो आप l निकाल लीजिए। l बराबर जो फार्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो h का जो मान हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस r का जो मान है 7 यहाँ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है 576, अब प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसको ऐड कर दीजिए आपका हो जाएगा 625, और 625 का जो रूट होता है वो 25 निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक टोपी का कुल क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था फार्मूला, पाई आर एल इक्वल टू संबंध यहाँ से देखिए, पाई का मान 22/7 और आर का जो मान दिया गया यहाँ पे 7 और इंटू एल का जो मान निकाले कितना 25 होते हैं, लिख दिए 25। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 25 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, तो यहाँ के ये 50 की 0 हाथ में 5, फिर 25 दूनी 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, ये क्या आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये कितना टोपी का आया, एक टोपी का आया। आपको ऐसा कितना टोपी बनाना है 10, तो यहाँ पर लिखिए
चूंकि करके लिखिए, चूंकि एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए 10 टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 10 गुना कितना 550। तो इसको इंटू कर देंगे, कितना देगा 5 पे 1020 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, तो 10 टोपी का क्षेत्रफल जो आ जाएगा 5500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा बस को स्टॉप करने के लिए कैसा 50 को एक क्या है शंकुआकार 50 खोखले द्वारा सड़क के अलग किया हुआ है। ठीक है, सड़क से क्या किया है वो अलग किया हुआ है, ये 50 टो है। इसका जो व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर जो दे दिया इसका 40 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई जो है ये वाला डायमीटर इसको कहते हैं। ठीक है, डायमीटर कितना दिया 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया वो 1 मीटर है। यानी एच इक्वल टू जो है 1 मीटर में है और ये क्या है सेंटीमीटर में। तो पहले इसको क्या कीजिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको एच को हम हटाते हैं तो आर का मान जो हो जाएगा आपका 40 बटा कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। पहले डी से आर में कन्वर्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद 20 सेंटीमीटर हो गया तो इसको आप क्या कीजिए रेडियस में, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 20 और बाई में कितना 100, ये क्या हो गया मीटर में आपका चेंज हो गया। सेंटीमीटर में कितना था 20, जैसे हम 100 से डिवाइड दिए तो क्या हो गया मीटर में। 1 से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल भी कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो गया 2 बाई में 10 मीटर। और एच का जो मान कितना था इसका एच, ये वाला ऊंचाई जो था ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एच इक्वल टू जो हो गया ये कितना हो गया 1 मीटर। यदि इन शंकुओं को बाहरी पृष्ठ को पेंट करवाना है, बाहर पृष्ठ पर क्या कराना है पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी 1 मीटर पे वो कितना लेता है 12 रुपया। तो पेंट करवाना है तो इनको पेंट कराने की लागत ज्ञात करना है, यानी आपको 50 गो शंकुओं को अलग किए हैं तो 50 गो को पेंट करना है, जिसमें नीचे आपका कोई प्रयोग नहीं करना है पेंट करने का। तो सबसे पहले शंकु का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए कि एक शंकु का कुल कितना पृष्ठ आता है, फिर इंटू कर देंगे 50 से, फिर क्या कीजिएगा 12 रुपया। 1 मीटर पे वो कितना लेता है 12 रुपया, तो आपका पृष्ठ कितना आ रहा है उससे आप इंटू कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से देखिए सब समझ में आ जाएगा। डी का मान था 40 सेंटीमीटर, आप आर निकाल दें कितना 2 पॉइंट मतलब ये 2 बटा कितना 10 मीटर और एच का मान कितना था 1 मीटर। ठीक है, तो आप पहले वक्र निकालना है तो वक्र के लिए आपको एल का ज़रूरत होगा, तो पहले आप एल निकाल लिए। एल का जो मान होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो एच का मान जो कितना दे दिया आपका, एच का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर और प्लस आर का जो मान है 2 बटा 10, इस पर क्या हो गया होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे रूट निकाल लीजिए आप, 1 और 100 का एलसीएम 100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना दे देगा 100 और इससे इंटू करेंगे कितना देगा 4। तो 104 और नीचे में कितना हो गया 2 जीरो, यानी 100 हो गया। 2 जीरो कटा तो 2 अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट है। तो रूट अंडर कितना हो गया 1.04। अब यहाँ पे देखिए 1.04 का जो मान है 1.04 का मान दे दिया है 1.02। इसका आप पॉइंट में भी निकालिए तो नहीं देगा। ठीक है, 1.02 आ गया इसका वैल्यू, यानी एल का जो मान आ गया आपका इतना हो गया। अब आपको निकालना है क्या एक शंक्वाकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, ठीक है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फाई आर एल होता है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए पाई का जो मान भी दे दिया यहाँ पे 3.14 दिया है, तो आप यहाँ पे बैठाइएगा 3.14 और इंटू आर का जो मान है यहाँ पे 2/10 है, तो यहाँ पर आप बैठाइए 2/10। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ आर का जो मान हो आपका एल का जो मान हो जाएगा 1.02, तो यहाँ लीजिए 1.02। अब यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके 2 जीरो और यहाँ भी पॉइंट उड़ा करके 2 जीरो ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला को सबको इंटू कर दिए, तो 300 कितना 14 और 2 दूनी 4, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 और 2 को 0 से इंटू करेंगे 0 और 2 को 1 से इंटू करेंगे कितना देगा, और फिर 314 को इंटू कर दिए, यहाँ पर लिख लीजिए। 4 4 कितना हो गया 16 का छो आते हैं में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया कितना हो गया 12, मल्टीप्लाई 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, सब को दे दिए 0, फिर मल्टीप्लाई 4 का टेबल 2 बार पढ़िए 8, 2 का टेबल 1 बार पढ़िए 2 और 2 का टेबल 3 बार पढ़िए 6। इसको बाद यहाँ पे 6 5 0 2 3 और 1 4, यहाँ पे 6 आया 6 4 0 5 6, ठीक है। अब नीचे में कितना 0 2 2 4 और 1 5, 5 अंक के बाद पॉइंट बैठा दी 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट बैठ गया। ये आपका काचे आ गया मीटर स्क्वायर में हो गया, ठीक है। यानी एक शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो 0.6 पॉइंट से पहले क्या होता है 0 होता है, यहाँ 0 बैठा दिए 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक शंकु का आपका आयन है, लेकिन आपका कितना है 50 शंकु का, तो यहाँ पर लिखिए 50 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू जितना पहले वो उतार दिए 0.64056, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कितना 50। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यानी पॉइंट उड़ा दिए, फिर तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए पॉइंट हटा देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 से 1 0 क्या हो गया कट गया, तो अब क्या कीजिए इससे इंटू कर दिए 6 5 कितना हो गया 30, 30 के 0 हाथ में कितना हो गया 3, 5 25 25 और 3 कितना हो गया 28, 28 के 8 हाथ में 2, 5 का टेबल 0 पढ़ेंगे 0 और फिर ये 8 2 था तो 2 बैठा दिए, फिर 5 का टेबल 4 में पढ़िए 20, 20 के 0 हाथ में कितना हो गया 2, कितना हो गया, फिर 6 5 30 और 32 के 2 हाथ में 3, 32 के पूरे कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे के 0 था 1 2 3 4 0 था, 1 से 1 0 कट गया, अब 3 0 कटा तो 3 अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट हो गया। यहाँ पर 1 2 3 तो 3 अंक के बाद क्या हो गया पॉइंट हो गया, तो 32.028 मीटर स्क्वायर, यानी 50 को शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 32.02 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब क्या कीजिए इसको 12 रुपया से इंटू कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखिए चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की दर से लागत इक्वल टू कितना, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर से लागत कितना है 12 रुपया, 12 रुपया, तो इसीलिए आपका कितना मीटर स्क्वायर आया 32.028 मीटर स्क्वायर की दर से लागत, तो 12 मल्टीप्लाई कितना 32.028, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया रुपया, यहाँ पे इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे उतारिए 32.028 और मल्टीप्लाई कितना करना आपको 12 से करना, तो यहाँ पे 12 उतारिए। अब यहाँ पे 8 दूनी के 16 के साथ में 1 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4 और यहाँ पे 6 हो गया, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 2 0 2 और यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना हो गया 6 12 3 4 और 8 यहाँ पे 3 के अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, 3 अंक के बाद पॉइंट,
ठीक है, आप लगभग में कितने आंसर लिख सकते हैं, 384.32। ठीक है, लगभग करके यहाँ पे आंसर लगा दीजिए रुपया में। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।